अलीगढ़ में भारतीय प्रेस काउंसिल के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय प्रेस दिवस को अलीगढ़ में भव्यता पूर्वक मनाया गया। गोष्ठी रखना चाह रहे हैं और सदन मुझे लगता है कि बड़ा उपयुक्त उसके लिए स्थल हो सकता है। तो मुझे लग रहा है नगर निगम का सौभाग्य है कि हम किसी भी तरीके से आपके काम में आ सकें, क्योंकि आज की जो गोष्ठी है वो आपका कोई निजी कार्यक्रम नहीं है, ये शहर का कार्यक्रम है। आप शहर के बारे में सोच रहे हैं, पहले पत्रकारिता ने कैसे योगदान दिया शहर के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में, आगे क्या रोल हो सकता है पत्रकारिता का, क्या बेसिकली चैलेंजेस हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और जैसे अभी कई पत्रकार साथियों ने कहा कि समय के साथ हम सभी की भूमिका भी परिवर्तित होती है, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हो, और सबको अपनी भूमिका को समय समय पर एक साथ बैठकर एक बार रीअसेस करना चाहिए कि पहले इस तरीके से हमारा रोल था, अब उभरते हुए परिवेश में इस तरीके से रोल होता चला जा रहा है। अब हो सकता है कि जो परिस्थितियां हो आपको एक तरफ खींच रही हो, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन आपको खुद को भी कई बार तय करना पड़ता है कि मुझे कितना उस तरफ खींचना है और कितना स्थिर रहना है और कितना अपना जो मूल मेरे सिद्धांत हैं उन पर फिर भी अडिग रहना है। और आपका स्वागत है। चलते चलते जो है मैं विधायक जी का जो है ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। हमारे पत्रकारों की बहुत सारी मांगे हो सकती हैं, लेकिन मैं छोटी सी बात उनकी तरफ से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि सरकार से आप ये जरूर करवाइए कि कोई छोटा सा नियम बना करके नियमानुसार इनको कुछ पारिश्रमिक मिलता रहे, तो इनकी जरूर कलम मजबूत होगी और आपकी बात की जनता तक अच्छे से पहुँचा सकेंगे। संदीप जी ने हमारे पत्रकारों का जो समर्थन किया है, आपने जो है ना अपनी पूर्ण भूमिका निभाई है। एक सूचना में मतलब प्रेस की पेंशन की घोषणा कर दी है, पर 1 जनवरी से लागू करने की बात है, तो वो हो नहीं रही है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो पत्रकारिता है, और पत्रकारिता को लेकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बहुत सारे पाठ्यक्रम चला रहा है। मेरा अनुरोध है कि हमारे यहाँ मास्टर इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है 2 साल का। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का, और हमारे पास इंटर्नशिप और केस स्टडीज का भी तरीका है। आप इग्नू से जुड़कर अपने बच्चों को इंटर्नशिप और केस स्टडीज के साथ जुड़वाइए। और आज इस अवसर पर एक बड़ी घोषणा करके जा रहा हूँ यहाँ से। वो घोषणा ये है कि उपजा, जो उत्तर प्रदेश का जो यहाँ हमारा जो सम्मेलन आज हो रहा है, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, उसके लिए मैं इंटर्नशिप और केस स्टडीज की घोषणा करता हूँ कि जो अखबार निकाल रहे हैं या इसको कैरियर के रूप में बनाना चाहते हैं, तो इग्नू का क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ आपकी मदद करेगा। इसकी मैं घोषणा इस मंच से आज करता हूँ, जिससे कि आने वाले समय में अलीगढ़ मंडल के लिए ये जो उपजा का हमारा इग्नू का कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इग्नू एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 350 कोर्स चलाता है, और सबसे बड़ी विशेषता है कि जर्नलिज्म में बहुत बच्चे हमारे साथ इनरोल होते हैं। मेरे यहाँ भी एडमिशन 350 से ऊपर चल रहा है, और आने वाले समय में अभी जो बहुत सारे कोर्सेज हैं उनको लेकर मैं काम कर रहा हूँ। इग्नू में एक कोर्स चलता है जो अभी नए जो पत्रकार बनने चाह रहे हैं बच्चे, उसके लिए एक वर्कशॉप यदि उपजा हमारे साथ करे तो उसमें मैं भी आपके साथ सहमति से भाग लेने की तैयारी आपके साथ रहेगी। बिल्कुल आपके साथ एक पत्रकारिता की कॉन्फ्रेंस होकर जो भी इसके मिनट्स दिखेंगे उसको भी हम नई दिल्ली में प्रकाशित करने के लिए भेजेंगे, क्योंकि मैं भी राजस्थान से पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। मैं भी बहुत सारे आलेख लिखता हूँ। मेरे फादर सिटी प्रेस क्लब का 3rd प्राइज भी मिला हुआ है, और मेरे पिताजी को गवर्नर अवार्ड भी मिला था 1998 में 15 मार्च को, जिसमें विश्व उपभोक्ता दिवस के लिए मेरे फादर को उस समय तत्कालीन सरकार ने जो है अवार्ड दिया था। तो मुझे खुशी है कि आज मैं इस पावन दिन पर आपके पास आया, और मुझे खुशी है कि प्रेस में जो ताकत है,
क्योंकि जब हम रात में सोते हैं तब आप सब अखबार निकालते हैं और उस अखबार को जब हम सुबह पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। और मेरे लिए तो अखबार ऐसा है कि मैं जब सुबह अपने ऑफिस में पहुंचता हूं तो सबसे पहले अखबार ही पढ़ता हूं। दैनिक जागरण और अमर उजाला और बहुत सारे पेपर्स आते हैं, उनको पढ़ता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उसको दूर करने में अखबार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी पत्रकार एसोसिएशंस हैं और वो सारे लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं सहयोग करूंगा, क्योंकि मैंने भी इग्नू से जर्नलिज्म कर रखा है। मेरी भी आपको कोई जरूरत पड़े तो मैं भी आपके साथ लिखने को तैयार हूँ। मेरी कलम भी आपके साथ चलेगी, क्योंकि हम सब कलम के सिपाही हैं। कलम के सिपाही होते हैं, उनका एक बड़ा उद्देश्य ये होता है कि वो इस राष्ट्र की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। कुछ सवाल है और इस बीच में मैं 2 मिनट का समय हमारे भाई, मैं अब सूचना अधिकारी नहीं, वो वाले शब्द नहीं, अपने भाई से जरूर कहूंगा कि आज के कार्यक्रम के बारे में। आज जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है उस पर उपजा के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया बहुत अच्छा लगा है। और इस कार्यक्रम के अंदर जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसका जो बड़ा उद्देश्य है कि निष्पक्षता, निर्भीकता और ईमानदारी, उस पर जो पेपर्स हैं वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोकतंत्र के प्रहरी हैं और लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं उसमें लोकतंत्र का जो स्तंभ है वो पत्रकारिता है। और पत्रकारिता को लेकर हमारा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़, बहुत सारे पाठ्यक्रम चलाता है, जिसमें जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का पीजी डिप्लोमा है, मास्टर्स के प्रोग्राम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के होते हैं। इसके अलावा डिजिटल मीडिया को लेकर भी बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वो बहुत नौकरी प्रद है। और इग्नू का क्षेत्रीय कार्यालय का जो ध्येय है वो बेरोजगारी हटाना है। मैं राजस्थान के अंदर भी मैंने जो है बेरोजगारी उन्मूलन को लेकर काम किया है और वहाँ पर हमने 8 रोजगार मेले किए हैं। आगे हमारा जो प्रयास रहेगा कि उपजा के साथ मिलकर इंटर्नशिप और केस स्टडीज में इंटर्न तैयार करना है, अखबार को भी जोड़ना है, क्योंकि जो 18वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण हुआ था उस दौर में भारत में, उसमें पत्रकारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा मैं अपनी तरफ से मिलकर जो इंटर्नशिप है, केस स्टडीज है, रिसर्च है, R&D है और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का जो इग्नू में स्कूल है, उस स्कूल में भी हम इसको जोड़ेंगे, जिससे उपजा के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो उसका फायदा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इनरिचमेंट है, 75 जनपद के अंदर जो साहित्य है, संस्कृति है, कल्चर है, उसको लेकर भी बहुत सारा काम हो रहा है। और उसमें मैं अभी विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का 2047 का नोडल ऑफिसर हूं, जिसके तहत मैं अभी एक बुकलेट भी तैयार कर रहा हूं, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के अखबार कौन कौन से चल रहे हैं, अखबारों की क्या पहचान है, उसको लेकर भी हम काम करेंगे। जिसमें हमारा जो उद्देश्य है, जो अभी आज का जो विषय है, जो पत्रकारिता की जो काउंसिल है, उसमें पत्रकारों की क्या भूमिका है और जो पत्रकार जो हमारा स्तंभ है लोकतंत्र का चौथा, वो कैसे मजबूत हो, क्योंकि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जिसमें लोकतंत्र का जो चौथा वाहक है वो है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को उत्तर प्रदेश के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के ऊपर भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस तरह से अखबार के प्रहरी बनकर हम सब लोग मिलकर इस पे काम करते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो क्या आपने परिचय दिया? डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य, क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़। थैंक यू। बहुत दिन बाद इतने सारे पत्रकार एक स्थान पर इकट्ठे मिले हैं। निश्चित रूप से पत्रकार हमारे लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करते हैं और लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, ये पत्रकारों की पत्रकारिता पर आधारित है। जो विपक्ष का अफवाह फैलाने का अभियान है, तुष्टीकरण करने का अभियान है, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए वो देश की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा देते हैं, ये पत्रकार हैं।
जो उनको तार्किक रूप में जब ढालते हैं तो जनता समझ जाती है कि विपक्ष किस प्रकार से झूठ बोलकर देश को बदनाम करना चाहता है। और जनता ने अपने अभिमत से बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ये सिद्ध करके दिखाया है कि आप झूठ बोलिए, हम लोकतंत्र की ताकत से एक उंगली बटन दबाकर लोकतंत्र के स्वरूप को जनता के बीच में रखने का काम करेंगे।